अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसा कामरान है। आज की वीडियो हमारे व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप वीडियो बनाएं कि आईवीएफ का जो प्रोसीजर है उसकी कुछ डिटेल वीडियो में शेयर करें, क्या उसके स्टेप्स होते हैं और वो कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। आईवीएफ की प्रोसीजर करने से पहले कुछ हम एवेलुएशन करते हैं कपल की। उसके अंदर कुछ इनके ब्लड टेस्ट होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और अल्ट्रासाउंड होता है। ब्लड टेस्ट के अंदर जो कॉमनली परफॉर्म किए जाते हैं वो हार्मोनल प्रोफाइल है, उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल, एफएसएच, एलएच और थायराइड का है और एएमएच का टेस्ट है। इसके अलावा डे 2 के ऊपर एंट्रोफोलिकुलर काउंट की जाती है और सीमन एनालिसिस किया जाता है। इसका पर्पस जो है वो जो भी अपकमिंग साइकिल है उसमें आईवीएफ के इंजेक्शन की डोज को सिलेक्ट करना और सेकेंडली टाइप ऑफ इंजेक्शन कौन से लगाने इनका डिसाइड करना और कितने डेज की स्टिमुलेशन रिक्वायर्ड होगी, ये चीज़ें इसके अंदर डिसाइड हो जाती हैं। आईवीएफ का जो पहला स्टेप है यानी स्टिमुलेशन फेज, तो ये यूजुअली माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से शुरू हो जाता है। इसमें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिनकी डोज का तयन और टाइप ऑफ इंजेक्शन का तयन आईवीएफ करने से पहले ही हो जाता है। ये फेज तकरीबन 10 से 12 दिन तक या कुछ लोगों में इससे भी कम यानी 9 डेज तक डिपेंडिंग अपॉन कि ओवरी का रिस्पॉन्स कैसा है ये उस वक्त तक लास्ट करती है। इसका मकसद ये होता है कि अंडे का नंबर बढ़ाया जाए और अंडे का साइज़ बढ़ाया जाए। जब एग हमारे रिक्वायर्ड साइज़ के मुताबिक अचीव हो जाता है यानी 18 से 22 mm के करीब हो जाते हैं अंडे, तो उसके बाद ट्रिगर का इंजेक्शन लगा के इनको मैच्योर किया जाता है और फिर एग पिकअप की फेज शुरू हो जाती है। सेकेंड फेज जो है वो है एग पिकअप। एग पिकअप आमतौर पर जब ट्रिगर डिसाइड हो जाता है उसके 36 घंटे के अंदर अंदर करना होता है। इस दिन हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप खाली पेट आएँ। हम आईवीएफ में जो एग पिकअप का प्रोसीजर है वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए एग निकालते हैं। ये किसी किस्म का इसमें कोई पेन नहीं होता, पेनलेस प्रोसीजर है और एग पिकअप के 1-2 घंटे के बाद आप घर वापस जा सकते हैं और अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सकते हैं। अमूमन हम एग पिकअप एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं ताकि हमारे पेशेंट अक्सर एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल रहें और उनको किसी किस्म का कोई पेन ना हो। तीसरी फेज है फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो की। अब जब एग पिक हो जाते हैं अगला काम लेबोरेटरी में स्टार्ट हो जाता है। लेबोरेटरी के अंदर उन एग को प्रोसेस किया जाता है और एग के अंदर या तो हम डिश के अंदर स्पर्म्स को रख दिए जाते हैं। आईवीएफ के केसेस के अंदर स्पर्म खुद ही एग के साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं। अगर सीमन में स्पर्म काउंट कम है या किसी पेशेंट का पहले साइकिल आईवीएफ का फेल हो चुका है या फिर नंबर ऑफ एग भी कम है, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर हम इक्सी करते हैं। इक्सी के अंदर बेसिकली एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है और उसके 24 आवर्स के बाद इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा जाता है, यानी कि एग और स्पर्म जब मिल जाते हैं या फर्टिलाइज हो जाते हैं उसके बाद एम्ब्रियो मेकिंग शुरू हो जाती है। एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुई है, एम्ब्रियो बना है, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट की डिवीजन या क्लीवेज का प्रोसेस शुरू हो जाता है। डे 2, डे 3 के ऊपर क्लीवेज देखी जाती है कि कितने सेल स्टेज के ऊपर हैं और इसी तरह फिर डे 5 तक जब वो बेबी का बनने का प्रोसेस कंप्लीट होता है वो ब्लास्ट उसे बोलते हैं। अगर ब्लास्ट अच्छे बन गए हैं ये वो स्टेज है जिस पे एम्ब्रियो को फ्रीज कर दिया जाता है। फोर्थ फेज इसकी एम्ब्रियो फ्रीजिंग है। यूजुअली हमारा जो सेंटर है उसमें हम फ्रीज ऑल की पॉलिसी पे है और अगर एम्ब्रियोज अच्छे बन गए हैं तो उनको फ्रीज कर दिया जाता है और फिर सब्सिक्वेंट साइकिल के अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है। वो कपल्स जिनमें हस्बैंड ओवरसीज हैं या बाहर रहते हैं उस तरह के केसेस के अंदर कई मरतबा हम फ्रेश ट्रांसफ़र ऑफ़र कर देते हैं ताकि आप जैसा कि हमारा माशरा है तो उनको किसी किस्म की फिर परेशानी ना आए, तो कई मरतबा फ्रेश ट्रांसफ़र का डिसीजन हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट स्टेप है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र यूजुअली सब्सिक्वेंट साइकिल या जब हमने फ्रीज किया होता है जिस साइकिल में एम्ब्रियो, उसे नेक्स्ट साइकिल में जब माहवारी आती है, माहवारी के दौरान कुछ मेडिकेशन स्टार्ट की जाती हैं। उसका मकसद यूट्रस की लाइनिंग या एंडोमेट्रियम को तैयार करना होता है। जो हमने एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है उसके लिए एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करते हैं। उसकी प्रिपरेशन के बाद आमतौर पर 18वें, 19वें या 20वें दिन डिपेंडिंग अपॉन द एंडोमेट्रियम एंड हार्मोनल प्रोफाइल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का डिसीजन होता है
और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो है बेसिकली ये प्रोसीजर पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें किसी किस्म की कोई पहले प्रिपरेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। जिस दिन आप आएंगे उस दिन शॉवर लेकर आए, किसी किस्म की खुशबू या नेल पेंट लगा के नहीं आना। और इससे हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड ही करते हैं और इसके अंदर किसी किस्म का कोई पेन या एनेस्थीसिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप सेम डे पर ट्रैवल बैक भी कर सकते हैं और अगर स्टे करना चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं। अगर आपको आईवीएफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करने हैं या आपकी कोई क्वेरीज हैं, आप हमें इनबॉक्स करें और फिर हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।